महाड़ा टाइगर्स जो कल तीनों मैच हार चुकी थी, आज अगर दोनों मैच जीतती है तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल सकता है। रन रेट के हिसाब से उन्हें मौका मिल सकता है, चांसेस है कि वो इस लीग में बने रहे। तो कोशिश होगी महाड़ा टाइगर्स की पूरी कि आज दोनों के दोनों मैचेस जीते और लीग में बने रहे। इसी के साथ रोशन की ये पहली गेंद पंकज को घुमा दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए, और इसी के साथ पंकज ने अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खोला। रोशन की ओर की दूसरी गेंद फिर से घुमा दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए, और ये 2 गेंदे 2 रन। ये ये लीग में हर गेंद पर रन आने आवश्यक है, उससे सामने वाले टीम पर काफी प्रेशर बना रहता है। 30-35 का टारगेट काफी होता है डिफेंड करने के लिए यहाँ पर। रोशन की ओर की तीसरी गेंद स्ट्राइक पर, पंकज तैयार खेलने के लिए। तीसरी गेंद डालते और इस बार बढ़िया लेंथ और मिस करते हुए यहाँ पर पंकज, और ये डॉट गेंद। बढ़िया लाइन और लेंथ इस बार रोशन के द्वारा, और प्रेशर बनाते हुए यहाँ पंकज पर। चौथी गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पर रोशन, और फिर से मिस किया और 1 रन दौड़ कर ले लिया है पर। चार गेंदे 3 रन। पांचवी गेंद डालते हुए घुमाने की कोशिश, फिर से मिस किया। काफी अच्छा बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ रोशन द्वारा। 5 गेंदों में महज 3 रन देते हुए। आखिरी गेंद रोशन के ओवर की, स्ट्राइक पर बाबू, मार दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और महाड़ा टाइगर्स की तरफ से दूसरी ओवर डालने आ चुके हैं यहाँ पर आशीष। आशीष आ चुके हैं यहाँ पर दूसरी ओवर डालने। स्ट्राइक पर है पंकज, नॉन स्ट्राइक पर बाबू।
पहले ओवर रोशन ने काफी सफलतापूर्वक डाली, महज 4 रन दिए। आशीष दूसरे ओवर की पहली गेंद डालते हुए पंकज को घुमा दिया है सीधा, गेंद हवा में और ये 2 रन के लिए जाते हुए यहाँ पर। और इसी के साथ थोड़ा एग्रेसिव खेल का प्रदर्शन यहाँ पर पंकज द्वारा। दूसरी गेंद डालते हुए यहाँ पर आशीष पंकज को खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, बहुत ही प्यार से, और 1 रन दौड़ कर ले लिया है यहाँ पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बाबू। तीसरी गेंद डालते हुए ओवर के आशीष बाबू को, और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। और इसी के साथ एक अधिक रन मिलता हुआ यहाँ पर, और फिर से गेंद डालनी पड़ेगी आशीष को, और फिर से नहीं, इस बार वाइड का इशारा कुछ नहीं। बेहतर गेंद ये लाइन के अंदर था, बैट्समैन ने वाइड समझ कर छोड़ा पर ये अंदर था, और इसी के साथ ये डॉट गेंद। चौथी गेंद डालते हुए आशीष आगे आके खेल दिया है लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। दो गेंदें अभी भी बाकी है आशीष के ओवर की। 5वीं गेंद डालते हुए बाबू को आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, पर 1 रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर पहुंच चुका है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 1 गेंद अभी भी बाकी है दूसरी ओवर की। आखिरी गेंद है आशीष के ओवर की, बाबू को खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, फील्डर के हाथ में गेंद, डायरेक्ट हिट, और ये नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। काफी अच्छा थ्रो और काफी अच्छा यहाँ पर विकेटी ने भी अच्छी तरह स्टंपिंग किया, पर लेगी अंपायर की तरफ से नॉट आउट का इशारा। तीसरी ओवर फिर से यहाँ पर रोशन डालते हुए, पहला ओवर काफी सफलतापूर्वक रहा रोशन का, और फिर से यहाँ पर तीसरी ओवर डालने के लिए आ चुके हैं महाड़ा टाइगर्स की तरफ पे से। स्ट्राइक पर बाबू, खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, और ये अच्छा थ्रो, पर दौड़कर 1 रन सफलतापूर्वक यहाँ मिलता हुआ महाड़ा योद्धास को।
दूसरा दूसरी गेंद रोशन के ओवर की। स्ट्राइक पर पंकज, कोई रन नहीं यहाँ पर, और ये रन आउट का चांस था वहां पर थोड़े से स्लिप होते हुए यहाँ पर रोशन नजर आए। दो ओवर दो गेंदों का स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर यहाँ महाराणा टाइगर्स को विकेट की जरूरत। और ये तीसरी गेंद रोशन की, खेल दिया लेग साइड की तरफ, और ये कैच यहाँ पर मिस होता हुआ अमन के हाथ से। सही फील्ड यहाँ पर सेट किया हुआ था, और अमन के हाथ से हाथ पे लगकर ये कैच यहाँ पर मिस होता हुआ। पहला विकेट का यहाँ पर चांस था। काफी बढ़िया ओवर अभी तक रोशन के तरफ से। चौथी गेंद डालने के लिए तैयार रोशन, उठाकर मार दिया है सीधा, और ये आउट विकेट। फील्डर वहां मौजूद और कैच ले लिया है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन, और पहली सफलता यहाँ पर मिलती हुई महाराणा टाइगर्स को, और सूरी ने कैच लिया है। एक बार को लगा था कि गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, पर वहां दीवार बनकर खड़े थे सूरी, और उन्होंने कैच ले लिया, और पहली सफलता मिलती है यहाँ पर रोशन के ओवर में महाराणा टाइगर्स को। और अब महाड़ा योद्धा की तरफ से आ चुके हैं बैटिंग करने अमन। भाई यूट्यूब चलो बाबा। अमर जो टेनिस और सीजन क्रिकेट में काफी अच्छे प्लेयर, सीजन क्रिकेट कोचिंग भी करते हैं अमन। आज उनके बच्चों को काफी उम्मीद रहेगी उनके खेल की, और उम्मीद पर यहाँ पर खड़े उतरते हुए, पर पहली बॉल पर आउट, और फिर से सूरी ने यहाँ पर पकड़ लिया है। सूरी बताते हुए कि मैं यहाँ पर दीवार बनकर खड़ा हूँ अपनी टीम के लिए बाउंड्री पर, और दूसरी गेंद पर यह दूसरी सफलता यहाँ पर, और रोशन को यहाँ पर हैट्रिक का मौका। दो गेंदे बैक टू बैक, दो विकेट, और सूरी वहां बाउंड्री पर खड़े हुए दीवार बनकर अपनी टीम के लिए, और कोई गलती ना करते हुए यहाँ पर दो गेंदे दो कैच लगातार। दो गेंदे बैक टू बैक, दो विकेट, यहाँ पर हैट्रिक का मौका। स्ट्राइक पर आ चुके संतोष, महाड़ा योद्धा की तरफ से नॉन स्ट्राइक पर बाबू। आखिरी गेंद ये रोशन के ओवर के, अभी तक काफी सफलतापूर्वक ओवर, महज एक रन देकर दो विकेट लिया, और ये तीसरी गेंद डालते हुए हैट्रिक गेंद पर लेग साइड पर खेल दिया एक रन के लिए। इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ रहा यार रोशन के द्वारा, काफी बढ़िया फील्ड सेट किया था उन्होंने। 2 कैच स्ट्रेट जाके सूरी के हाथों में, बाउंड्री पर सूरी भी दीवार बनकर खड़े थे, दोनों कैच उसी डायरेक्शन में गए। तेरा तेरा
अब बॉलिंग का दारोमदार संभालने आ चुके हैं यहाँ पर महाड़ा टाइगर्स की तरफ से मिथुन। मिथुन बॉलिंग डालते हुए स्ट्राइक पर बाबू, नॉन स्ट्राइक पर संतोष, और ये मिस हुआ गेंद पैरों पर, और एलबी का यहाँ पर अपील मांगते हुए अंपायर से। दूसरी गेंद ये मिथुन की उठाकर मार दिया है, गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर। एक रन यहाँ पर दौड़कर सफलतापूर्वक ले लिया है। इसी के साथ 3 ओवर 2 गेंदों का स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये तीसरी गेंद काफी और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, और एक अधिक रन यहाँ मिलता हुआ महाड़ा योद्धा को। तीसरी गेंद डालते हुए मिथुन अपने ओवर की स्ट्राइक पर बाबू, घुमा दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। चौथी गेंद ये मिथुन के ओवर की स्ट्राइक पर बाबू, उठाकर मार दिया है, और ये 2 रनों के लिए शायद 2 रन मिलते हैं सफलतापूर्वक यहाँ पर बाबू को। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी बाकी मिथुन के ओवर की। पांचवी गेंद डालते हुए मिथुन अपने ओवर की, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर। दूसरे का कॉल, आधे पिच तक पहुंचते हुए संतोष, रिटर्न जाते हुए। अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं संतोष, और मिथुन अपनी ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए यहाँ पर, और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। फिर से ये आखिरी गेंद डालनी पड़ेगी यहाँ पर मिथुन को। आखिरी गेंद मिथुन के ओवर की, स्ट्रेट खेल दिया बॉलर के हाथों में, डायरेक्ट हिट का ट्राई पर लगा नहीं, और यहाँ पर 1 रन सफलतापूर्वक लेते हुए इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये लंबा सा रन अप लेते हुए शोएब अख्तर की तरह आते हुए यहाँ पर क्रिश, और वाइड +1 यहाँ पर मिलता हुआ। लंबे रन अप
के बॉलर की यही अक्सर दिक्कत होती है। विकेट ही से अगर मिस हो गया तो एक्स्ट्रा रन्स यहाँ पर मिलते जाते हैं सामने वाले टीम को बिना किसी मेहनत के। वाइड +1 यहाँ पर रन मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद फिर से डालते हुए क्रिश अपने ओवर की स्ट्राइक पर संतोष घुमाने की कोशिश, विकेट के हाथ में बॉल और ये आसान सा रन आउट यहाँ पर होता हुआ संतोष का। आसान सा यहाँ पर रन आउट होता हुआ संतोष का। और अभी स्ट्राइक पर आते ओमकार, हार्दिक पांड्या जैसे दिखने वाले प्लेयर ओमकार यहाँ पर आ चुके नॉन स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पर बाबू। और ये उठा के मार दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। और क्रिश अपने ओवर की तीसरी गेंद डालते हुए स्ट्राइक पर बाबू मारने की कोशिश की लेग साइड की तरफ। गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर। 1 रन सफलतापूर्वक यहाँ पर मिलता हो। दूसरे रन का कॉल पर अभी मना करते हुए और अपना विकेट यहाँ पर गंवाते हुए ओमकार। और नहीं लगाया यहाँ पर। और आउट किया यहाँ पर ओमकार को। अपना सेकंड रन की यहाँ पर जरूरत नहीं थी और मिसकम्युनिकेशन के द्वारा चलते यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे ओमकार बिना कोई अपना खाता खोले। इसी के साथ अभी महाड़ा योद्धास की तरफ से बैटिंग करने आए हैं। अभी महाड़ा योद्धास की तरफ से बैटिंग करने आए हैं अनिमेश। और ये बेहतर गेंद यहाँ पर क्रिश के द्वारा दौड़कर 1 रन ले लिया है। विकेट के हाथों से मिस होता हुआ ये गेंद और 1 रन यहाँ पर दौड़कर ले लिया है। इसी के साथ और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से बाहर डाला। काफी आगे बढ़ के खेलने की कोशिश यहाँ पर बाबू की और विकेट कीपर ने स्टंपिंग करके अपील मांगी पर नॉट आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। और क्रिश यहाँ पर अपने ओवर की 5वीं गेंद डालते हुए आगे बढ़कर बॉलर पर प्रेशर बनाने की कोशिश है बाबू की और मार दिया सीधा रन। नॉन स्ट्राइकर के पैर पर लगकर बॉल रुकती हुई। और यहाँ पर बाबू फिर से स्ट्राइक लेते हुए और अपने टीम मेंबर्स को यहाँ पर रन आउट करवाते हुए और स्ट्राइक अपने पास रखते हुए उन्हें उनकी टीम में शायद कोई अभी बैटिंग लाइनअप बची नहीं है, इसलिए स्ट्राइक अपने पास यहाँ पर रखते हुए बाबू आखिरी गेंद इस आखिरी ओवर की। स्ट्राइक पर बाबू क्रिश आते हुए आखिरी ओवर डाल और ये बेहतर गेंद यहाँ पर और ये रन आउट होते हुए यहाँ पर बाबू। इसी के साथ 5 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 29 रन।
5 विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 29, 6 विकेट के नुकसान पे। 30 टारगेट है। महाड़ा टाइगर्स को चाहिए 30 रन, 30 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता है यहाँ पर महाड़ा टाइगर्स को जीतने के लिए। और ये डू एंड डाई का सिचुएशन यहाँ पर महाड़ा टाइगर्स को ये मैच किसी भी हालत में जीतना है। अगर इस लीग में बना रहना है महाड़ा टाइगर्स को तो ये मैच किसी भी हालत में उन्हें जीतना है। 30 गेंदों में 30 रन का लक्ष्य देखते हैं महाड़ा टाइगर्स चेस कर पाते हैं या नहीं। और ये अगले मैच का टॉस यहाँ पर होता हुआ महाड़ा मैवरिक्स और महाड़ा श्री वॉरियर्स के बीच। कॉल कौन ले रहा है? कॉल महाड़ा मैवरिक्स की तरफ से। हेड्स इज द कॉल और हेड्स जीतते हैं महाड़ा मैवरिक्स। और महाड़ा मैवरिक्स अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि वो बैटिंग लेंगे या फील्डिंग। प्रज्वल ने दिखा के उड़ाया। अगला मैच है महाड़ा मैवरिक्स और महाड़ा श्री वॉरियर्स के बीच। महाड़ा श्री वॉरियर्स जो इस प्रतियोगिता की टॉप टीम है, तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ टेबल पर टॉप पर बनी हुई है। उनका मुकाबला है श्री महाड़ा मैवरिक्स के साथ। देखते हैं आज भी जीत महाड़ा श्री वॉरियर्स अपनी बरकरार रख पाती है या नहीं और टेबल पर टॉप पर बनी रहती है या नहीं। और लौटते अब इस मैच की तरफ। महाड़ा श्री योद्धा ने मारे 29 रन 5 ओवर के समाप्ति के बाद। उनका स्कोर था 29 रन। महाड़ा टाइगर्स को जीत के लिए 30 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता। और ये मैच महाड़ा टाइगर्स के लिए काफ़ी क्रूशल मैच अगर इस लीग में बना रहना है, क्योंकि पहले 3 मैचेस उस सभी मैचेस हार चुके हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच उनके लिए, डू एंड डाई सिचुएशन यहाँ पर महाड़ा टाइगर्स के लिए।
और यहाँ पर महाराष्ट्र टाइगर्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए सूरी, जो काफी सक्सेसफुल उनका बैटिंग रहा इस एमपीएल सीजन में। टॉप स्कोरर में उनका नाम है। सूरी का काफी अच्छा बैटिंग प्रदर्शन रहा उनका इस एमपीएल सीजन में। स्ट्राइक पर है सूरी, नॉन स्ट्राइक पर मयंक और गेंद के साथ है अमर। अमर अपनी पहली गेंद डालते हुए सूरी को मारा है लेग साइड की तरफ। गेंद अभी भी ग्राउंड के अंदर, दौड़कर 1 रन ले लिया सफलतापूर्वक। इसी के साथ अपना खाता खोला सूरी ने। और ये दूसरी गेंद अमर के ओवर का स्ट्राइक पर आ चुके हैं मयंक। दूसरी गेंद डालते हुए अमर उठाकर मार दिया है, फील्डर नीचे मौजूद और ये बहुत ही आसान सा कैच यहां पर लेते हुए। और इसी के साथ अमर के ओवर की पहली सफलता, पहले ओवर में पहली सफलता। मयंक बिना खाता खोले लौटे पवेलियन की तरफ। अमर यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए महाराष्ट्र टाइगर्स के ऊपर। तीसरी गेंद डालते हुए आशीष आ चुके स्ट्राइक पर, एज लगकर फील्डर के हाथ से यहाँ पर कैच मिस होता हुआ और कोई रन नहीं यहाँ पर मिलता हुआ। काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर अमन द्वारा। एज लगकर यहाँ पर फील्डर के हाथों से कैच छूटता हुआ और एक विकेट का मौका था यहाँ पर। चौथी गेंद डालने के लिए तैयार अमर आशीष को, और ये यहाँ पर फिर से चकमा खाते हुए आशीष। चार गेंदों का स्कोर है, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया ओवर रहा यहाँ अभी तक अमन का। अमन के ओवर की 5वीं गेंद, स्ट्राइक पर आशीष घुमाकर मार दिया है सीधा, फील्डर वहां मौजूद, रन आउट का मौका और ये रन आउट होते हुए यहाँ पर आशीष और एक विकेट मिलते हुए। और एक विकेट यहाँ पर जाता हुआ महाराष्ट्र टाइगर्स का। इसी के साथ प्रेशर बनता हुआ यहाँ महाराष्ट्र टाइगर्स के ऊपर। अभी नॉन स्ट्राइक पर आ चुके हैं यश महाराष्ट्र टाइगर्स की तरफ से। स्ट्राइक पर आ चुके हैं सूरी, जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा इस सीजन। और गेंद के साथ है अमन, जो काफी अग्रेसिव लग रहे हैं आज। 5 गेंदों में महज 1 रन देकर 2 विकेट। आखिरी गेंद डालते हुए यहाँ पर स्लोअर वन, डायरेक्ट गेंद बैट पर, नीचे कोई फील्डर नहीं मौजूद और 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ महज। और इसी के साथ ओवर के समाप्ति का स्कोर है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए महाराष्ट्र टाइगर्स को 24 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। प्रेशर बनता हुआ यहाँ महाराष्ट्र टाइगर्स के ऊपर।
दूसरी ओवर यहाँ पर डालने आ चुके महाड़ा योद्धा की तरफ से उनके कप्तान बाबू। स्ट्राइक पर यश घुमाकर उठा दिया हवा में बाबू, और ये कैच छूटा यहाँ पर बाबू से। काफी आसान सा कैच यहाँ पर नजर आ रहा था, पर ये मिस होता हुआ यहाँ पर, और एक रन दौड़कर सफलतापूर्वक यहाँ पर ले लिया है। और अभी आते हैं स्ट्राइक पर सूरी। यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ महाराष्ट्र टाइगर्स के ऊपर। 23 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता। मैच 3 रन हुए अभी तक और 2 विकेट जा चुके हैं महाराष्ट्र टाइगर्स के। ये डू एंड डाई सिचुएशन है यहाँ पर महाराष्ट्र टाइगर्स के लिए। मैच किसी भी हाल में उन्हें जीतना है अगर लीग में बने रहना है तो। दूसरी गेंद अपने ओवर की डालते हुए यहाँ पर कप्तान बाबू। सूरी को स्लोअर वन इस बार चकमा खाते हुए। स्लोअर वन डाला बाबू ने इस बार, और चकमा खाते हुए यहाँ पर सूरी मिस करते हुए, और ये डॉट गेंद और प्रेशर बनता हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र टाइगर्स के ऊपर। और तीसरी गेंद बाबू के ओवर की। सूर्य ऑन स्ट्राइक, घुमा दिया है पीछे की तरफ 1 रन के लिए। चौथी गेंद डालते हुए यहाँ पर बाबू। सूर्य को बाउंसर की कोशिश, पर लेग साइड पर खेल दिया 1 रन के लिए। और ये 5वीं गेंद यहाँ पर डालते हुए बाबू घुमा दिया है लेग साइड की तरफ। अंपायर का इशारा, सिर्फ महज 1 रन। 1 गेंद अभी भी बाकी बाबू के ओवर की। स्ट्राइक पर सूर्य एक एक करके रन बटोरते हुए अपने टीम महाराष्ट्र टाइगर्स के लिए। 19 गेंदों में अभी भी 24 रन की आवश्यकता। आखिरी गेंद ये बाबू के ओवर की। सूर्य ने फिर घुमाकर मारा लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति का स्कोर है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 18 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता यहाँ पर महाराष्ट्र टाइगर्स को जीतने के लिए। पहला ओवर अमन का काफी सफलतापूर्वक रहा, जिससे प्रेशर बन गया महाराष्ट्र टाइगर्स पर। अब तीसरा ओवर यहाँ पर डालने आ चुके हैं महाड़ा योद्धास की तरफ से शैलेश। और स्ट्राइक पर है यश, नॉन स्ट्राइक पर सूर्य। शैलेश आ चुके हैं यहाँ पर महाड़ा योद्धास की तरफ से तीसरी ओवर डालने के लिए। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर सूरी। 18 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता है यहाँ पर जीतने के लिए महाराष्ट्र टाइगर्स को। शैलेश का ये ओवर का ये पहला गेंद, काफी अनोखा इनका एक्शन, और ये दौड़कर 1 रन सफलतापूर्वक यहाँ पर लेते हुए और स्ट्राइक देते हुए सूरी को।
दूसरी गेंद यहाँ पर डालते हुए मिश्रा। सूरी को काफी अनोखा इनका एक्शन। इनका एक्शन देख के कचरा लगान के कचरा की याद आ गई मुझे। दो गेंदे 2 रन यहाँ पर आ चुके हैं इनके ओवर से तीसरी गेंद डालते हुए। और ये वाइड गेंद यहाँ पर और एक अधिक रन यहाँ पर मिलता हुआ महाराष्ट्र टाइगर्स को। स्कोर बढ़ता हुआ वाइड और स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। ये बॉल मार के उठाकर मार दिया है, नीचे कोई फील्डर नहीं मौजूद और 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ सफलतापूर्वक। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अभी भी 15 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता महाराष्ट्र टाइगर्स को जीतने के लिए। 1-2 बड़े शॉट्स की आवश्यकता यहाँ पर मैच को अपने तरफ करने की महाराष्ट्र टाइगर्स को। यहाँ पर उठाकर मार दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और ये सफलतापूर्वक यहाँ पर कैच लेते हुए सूरी का। और ये सूरी लौटते हुए पवेलियन की तरफ। काफी उम्मीदें जुड़ी थी सूरी से महाराष्ट्र टाइगर्स की और अपना विकेट यहाँ पर देखते हुए और लौटते हुए पवेलियन की तरफ सूरी। और अब आएंगे महाराष्ट्र टाइगर्स की तरफ से रोशन जो जाने जाते काफी बड़े बड़े शॉट्स मारने के लिए। इस बार आखिर तो रुके कि जब विकेट जाएंगे तो आखिर में जब जरूरत पड़ेगी उनकी टीम को तब उतरेंगे वो, इसलिए अब तक वो रुके रहे। और अभी चौथे 5वें नंबर पर आ रहे रोशन। दो गेंदे अभी भी बाकी मिश्रा के ओवर की। स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मिश्रा की ये 5वीं गेंद रोशन को उठाकर मार दिया है लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। आखिरी गेंद ये मिश्रा के ओवर की। स्ट्राइक पर रोशन उठा मारने की कोशिश, लेग साइड पर गया, दौड़कर 1 रन सफलतापूर्वक यहाँ मिलता हुआ और स्ट्राइक अपने पास रखते हुए यहाँ रोशन। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता यहाँ महाराष्ट्र टाइगर्स को जीतने के लिए। दो ओवर 17 रन। स्ट्राइक है रोशन के पास। और अभी गेंदबाजी करने आ रहे हैं फिर से अमर जिन्होंने काफी सफलतापूर्वक पहला ओवर डाला महाराष्ट्र योद्धास के लिए। महज 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनके ओवर में काफी सफलतापूर्वक रहा उनका पहला ओवर। अभी चौथा ओवर डालने फिर से आए हैं अमर। देखते हैं अमर का प्रेशर बना पाते हैं या महाराष्ट्र टाइगर्स के ऊपर, या बैट्समैन रोशन प्रेशर बनाते हैं अमर के ऊपर। ये डू एंड डाई सिचुएशन है यहाँ महाराष्ट्र टाइगर्स के लिए। 12 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है यहाँ पर महाराष्ट्र टाइगर्स को। अमर के ओवर की ये चौथे ओवर की ये पहली गेंद। स्ट्राइक पर रोशन, नॉन स्ट्राइक पर यश, घुमाकर मारने की कोशिश, बैट का एज लगा, पीछे गया बॉल।
और कोई रन नहीं मिलता हुआ यहाँ पर। कोई रन नहीं मिलता हुआ या और प्रेशर बनता हुआ यहाँ पर म्हाडा टाइगर्स के ऊपर। 11 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है यहाँ पर। अमर ने डाला, उछाल कर मार दिया लेग साइड की तरफ, 1 रन के लिए। अमर तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, रोशन को उठा के मारने की कोशिश, मिस किया इस बार रोशन ने, और 1 रन यहाँ पर डिक्लेयर हुआ। विकेट कीपर के हाथ से बॉल छूटा और पीछे जाते हुए 1 रन डिक्लेयर हुआ और 1 रन यहाँ मिलता हुआ म्हाडा टाइगर्स को। और 9 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता अभी भी। अमर प्रेशर बनाते हुए रोशन पर, अभी तक काफी सफल ओवर रहा अमर का। चौथी गेंद अमर के ओवर की, स्ट्राइक पर रोशन, कट एज लगा और ये मिस, कीपर के हाथ से कैच छूटा। यहाँ पर विकेट का मौका था रोशन का एज लगा और विकेट कीपर के हाथ से एक कैच छूटा और ये काफी बड़ा मौका यहाँ पर गवा दिया है म्हाडा योद्धास ने। मैच को अपने तरफ मोड़ सकते थे वो इस कैच के साथ। अब देखते हैं कैच कितना भारी पड़ता है म्हाडा योद्धास को। ये कैच मिस करना कितना भारी पड़ता है म्हाडा योद्धास को, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अमर अपने 5वीं गेंद डालने की तरफ, और फिर से मिस किया यहाँ पर रोशन ने। प्रेशर बनता हुआ यहाँ म्हाडा टाइगर्स के ऊपर। 7 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। 7 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। प्रति गेंद यहाँ 2 रन। आखिरी गेंद अमर के ओवर की, और फिर से आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, मिस किया और रन आउट का यहाँ मौका, और रन आउट होते हुए यहाँ पर यश, रन आउट होते हुए यहाँ पर यश। और यहाँ पर रन आउट होते हुए यश, और फिर से आखिरी ओवर खेलने स्ट्राइक पर आए रोशन, और नॉन स्ट्राइक पर अभी आए हैं म्हाडा टाइगर्स की तरफ से मिथुन। और अमर का काफी सफलतापूर्वक ये ओवर रहा। पहला ओवर भी उन्होंने काफी सफलतापूर्वक डाला और ये दूसरा ओवर भी काफी सफलतापूर्वक रहा। वो कामयाब रहे प्रेशर बनाने के लिए म्हाडा टाइगर्स के ऊपर। काफी बढ़िया उनका ओवर रहा और प्रेशर अभी भी बना हुआ है म्हाडा योद्धास के ऊपर। 6 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर डालते हुए यहाँ पर ओमकार, जो दिखते हार्दिक पांड्या जैसे, वो डाल रहे आखिरी ओवर यहाँ पर म्हाडा योद्धा की तरफ से। 6 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर है रोशन। देखते रोशन जो जाने चाहते हैं अपने बड़े बड़े शॉट्स मारने के लिए, बड़े बड़े सिक्सर्स मारने के लिए वो जाने जाते हैं। आज कोई बॉल कनेक्ट कर पाते या नहीं, देखते हैं। यहाँ पर 6 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। ओमकार के ओवर की पहली गेंद मिस किया यहाँ पर रोशन ने।
मारने की कोशिश और मिस किया। यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ यहाँ पर महाड़ा टाइगर्स के ऊपर। मारेगा, चल साइड के लिए लवड़े, घुस गया जरा, सामने एक मारेगा और रन भी देगा एक्स्ट्रा में। 5 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। अभी यहाँ पर दूसरा गेंद ओमकार के ओवर की और ये उठाकर मार दिया है सीधा और गेम सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और रोशन थोड़ा प्रेशर यहाँ पर रिलीज करते हुए और बॉलर को प्रेशर में डालते हुए यहाँ पर अभी 4 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता और एक बड़े शॉट की यहाँ पर जरूरत रोशन के बल्ले से। रोशन जो इतने बॉल तक खड़े रहे उन्होंने साबित कर दिया कि मैं प्रेशर में आने वाला बैट्समैन नहीं, अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करते हैं वो। ये बड़े शॉट से उन्होंने फासला काफी कम कर दिया। 4 गेंदों में महज 8 रन की आवश्यकता अभी और एक बड़े शॉट की यहाँ पर जरूरत रोशन के बल्ले से। तीसरा गेंद डालने के लिए तैयार यहाँ पर ओमकार और ये वाइड बॉल और ये प्रेशर आता हुआ बॉलर के ऊपर। इस छक्के के बाद यहाँ पर प्रेशर आता हुआ ओमकार के ऊपर और ये वाइड गेंद और अधिक एक रन मिलता हुआ यहाँ महाड़ा टाइगर्स को। 4 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। यहाँ पर काफी क्रूशल हो चुका है मैच, काफी रोमांचक डू एंड डाई सिचुएशन यहाँ महाड़ा टाइगर्स के लिए। 4 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार ओमकार। यहाँ रोशन को एज लगा, बॉल कीपर के हाथ में चलेगा, कोई बात नहीं है, और बेहतर कमबैक यहाँ पर ओमकार द्वारा। एक सिक्सर एक वाइड के बाद ये बेहतर कमबैक डॉट बॉल यहाँ पर ओमकार द्वारा और बैट्समैन रोशन पर अभी प्रेशर बनता हुआ। 3 गेंदें 7 रन की आवश्यकता। एक बड़े शॉट की आवश्यकता उनके बल्ले से। तीन गेंदें 7 रन, काफी रोमांचक मैच हो चुका है। चौथी गेंद डालते हुए यहाँ पर और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और ये एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलता हुआ। 3 बॉल 6 रन। एक बड़े शॉट की जरूरत यहाँ पर रोशन के बल्ले से जीतने के लिए महाड़ा टाइगर्स को। और ये उठा के मार दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। 2 पे 5 रन की आवश्यकता। एक बड़े शॉट की यहाँ पर आवश्यकता है रोशन के बल्ले से। 1-2 से यहाँ काम नहीं चलेगा। 2 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता है। काफी रोमांचक ये मैच बनता हुआ यहाँ पर। 2 गेंदें 5 रन, काफी क्लोज आ चुका है ये मैच। 5वीं गेंद डालते हुए ओमकार यहाँ पर बाउंसर और 1 रन के लिए यहाँ पर जाता हुआ। 1 गेंद 4 रन की आवश्यकता भी यहाँ पर। काफी रोमांचक ये मैच हो चुका है। 1 गेंद 4 रन की आवश्यकता यहाँ पर महाड़ा टाइगर्स को जीतने के लिए। ओमकार अपने ओवर के आखिरी गेंद डालते हुए 4 रन की आवश्यकता महाड़ा टाइगर्स को। उठाकर मार दिया है हवा में
और ये 2 रन मिलता हुआ मैच, काफी क्लोज ये मैच, सिर्फ 2 रन से यहाँ पर हारते हुए रोशन की टीम म्हाडा टाइगर्स अपनी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर रोशन काफी बढ़िया खेले, पर अफसोस उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा महज 2 रनों से। एक गेंद में 4 रन की आवश्यकता थी, काफी उठाकर उन्होंने मारा था, पर महज 2 रन मिले उनको, और इसी के साथ 2 रन से म्हाडा टाइगर्स हारती है और इस लीग से काफी अभी तक 4 के चारों मैच म्हाडा टाइगर्स हार चुकी है और बोर्ड के आखिर में ही अभी तक वो बनी हुई है। और इसी के साथ म्हाडा योद्धा जीतकर अपना चार्ट पर 2 पॉइंट्स और ऐड करते हुए, पॉइंट्स टेबल पर 2 पॉइंट्स अधिक ऐड करते हुए यहाँ पर म्हाडा योद्धा इस मैच को जीतकर काफी रोमांचक रहा ये मैच। अगला मैच है म्हाडा मैवरिक्स और म्हाडा श्री वॉरियर्स के बीच। म्हाडा श्री वॉरियर्स जो इस लीग की सबसे टॉप टीम है, 3 के तीनों मैच कल वो जीते थे, आज देखते हैं कि वो टॉप पर बनी रहती है या नहीं।